श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए महाराज, आप सभी लोग जानते हो कि आज साल का सबसे बड़ा दिन 20 अक्टूबर 2025 यानी आज ये सोमवार का दिन, आज दीपावली है। और आज के दिन हमें शाम के समय माता धन लक्ष्मी की पूजा विधि करनी है। मेरी बहनों से निवेदन है, पूजा किस प्रकार करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है। पूजा की सामग्री, पूजा का शुभ मुहूर्त और कुछ छोटे से उपाय टोटके जो आपको आज के दिन अवश्य करना है। यदि आप ये वीडियो को आज सुबह से लेकर अभी तक देख रहे हो तो मेरी बात ध्यान करेंगे से सुनो। आज दीपावली के दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा पाठ किस प्रकार करनी है, पूजा करने का सही समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सामग्री यानी कि पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी, माता लक्ष्मी को किस प्रकार प्रसन्न करना है और कौन सा उपाय करना है। आपने जो धनतेरस वाले दिन झाड़ू लेकर आए थे उसकी किस प्रकार पूजा पाठ करना है, माता लक्ष्मी के आसान को किस प्रकार तैयार करना है, ये छोटी छोटी संपूर्ण बातें करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो ध्यान से सुन लो। मेरी माता बहने, ये गलती भूल कर भी मत करना। आप जिस प्रकार हर वर्ष माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हो, इस वर्ष कुछ नए तरीके से करना है, इसलिए ध्यान से सुनो। यदि आप माता लक्ष्मी के इन नियमों का पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि आती है। और आज हम जानेंगे कि आपने यदि रात्रि 12 बजे से पहले पहले इन 5 से 6 वस्तुओं को देख लिया, यानी कि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो गया है। एक हल्दी के दीपक का उपाय, एक मुट्ठी नमक का टोटका, आपके घर में जो टूटी हुई झाड़ू है उसे किया जाने वाला छोटा सा उपाय, अपने घर माता तुलसी कुंड के समक्ष आज रात्रि 12 से पहले किया जाने वाला ये छोटा सा उपाय, अपने घर के मंदिर में एक लाल वस्त्र में मात्र ये वस्तु बांध कर रख देना। हमेशा लक्ष्मी जी टिकी रहेगी। आपको वीडियो को अंतिम तक देखना है। इस कथा को आप जहां से भी सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अंतिम तक सुने। तो चलिए सबसे पहले हम आज का मुहूर्त बता देते हैं कि आपको पूजा पाठ किस समय करना है। धन लक्ष्मी कुबेर पूजा के लिए धनतेरस के दिन शाम का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 7:16 बजे से रात 8:20 बजे तक है। इस समय भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और भगवान आज धन लक्ष्मी कुबेर पूजन, इस दिन अगर सही विधि विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाए तो साल भर घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा बनी रहती है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है कि हमें लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पूजा विधि के तुरंत बाद कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से हमारे घर में बना रहे। तो देखिए महाराज, दीपावली के दिन शाम के समय में हमें इस पूजन को करना होता है। शाम के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप एक चौकी लगा लें। महाराज ध्यान रहे कि चौकी आप इस प्रकार से लगाएं कि आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा की ओर मुख ना कर पाए तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको इस प्रकार से एक चौकी लगा लेनी है और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक पोस्टर लगाएंगे। महाराज, इस तरह के पोस्टर आपको मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। 10 से 20 में बड़े ही आसानी से आपको मार्केट में कहीं भी मिलते जाएंगे। और अब चौकी के ऊपर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो नई प्रतिमा या मूर्ति लेकर आए हैं उन्हें स्थापित करेंगे और विराजमान कर देंगे। महाराज, अगर आप नई मूर्ति नहीं लेकर आए हैं तो पहले से जो आपके घर में गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद में सुपारी के रूप में हम भगवान विष्णु को यहां पर विराजमान कर देंगे। महाराज, अगर आपके पास में भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो कुछ तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। महाराज, ये बात भी आप जानते होंगे कि सोना और चांदी मां लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। तो सोने चांदी की जो भी चीज आपने धनतेरस के दिन खरीदी है
उन्हें आप पूजा स्थान पर रख दें और नया कुछ नहीं लिया। तो जो चीज आपके पास पहले से हो सोने चांदी की, उन्हें भी आप रख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ हम कुछ पैसे भी रख देंगे, क्योंकि जो धन पैसा होता है इससे भी मान लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और साथ ही में धनतेरस के दिन अगर आपने कोई बर्तन वगैरह खरीदा है तो उसे भी हम यहीं पर रख देंगे। इन सभी का हमें पूजन करना होता है। अब देखिए महाराज, जो दिवाली की पूजा है ये एक बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है। तो इस दिन कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपके पास समय है तो कलश स्थापना इस दिन जरूरी कीजिएगा। तो जहां आप बैठे हुए हैं, अपने हाथ से लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ में हमें चावल की एक ढेरी लगानी है। हमारा ध्यान रहे कि पूजा में प्रयोग किए गए चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो चावल से हम यहाँ पर एक अष्टदल कमल बना लेंगे, क्योंकि मां लक्ष्मी को अष्टदल कमल बहुत ही प्रिय है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो केवल आप चावल की ढेरी लगाकर भी इसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। इसमें हम पूर्ण रूप से जल और गंगा जल भर लेंगे और इसके ऊपर में स्वास्तिक बनाकर रख लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल कलश के अंदर डालकर कलश का कंठमोली धागे से बांध देंगे। अब आम के पत्तों पर टीका लगाकर हम कलश को सजाएंगे। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और अब हम इस कलश को अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर देंगे और एक चावलों से भरे हुए पूर्ण पात्र से हम कलश को ढक देंगे और एक नारियल को मौली धागे से बांध करके हम यहाँ पर रखेंगे। आप चाहे तो लाल रंग का कपड़ा भी लपेट सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए हम कलश के ऊपर इस नारियल को रख देंगे और इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर चावलों से स्वास्तिक बनाएंगे। और महाराज, आप स्वास्तिक बनाना ना चाहे तो आप थोड़े से चावलों की ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी अखंड दीपक जला सकते हैं, जो कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रियगत घर है। और यह अखंड दीपक देवी देवताओं को तुरंत ही प्रसन्न करता है। इस प्रकार से चावलों के ऊपर में एक बड़ा दिया जलाया जाता है। ये अखंड दीपक जो होता है ये दिवाली की पूरी रात जलता रहता है और इस दीपक में घी या सरसों का तेल भरा जाता है। तो इस प्रकार से हम दीपक जला लेंगे और दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे कि हे मां लक्ष्मी, आज मैं आपका पूजन करने जा रहा हूं या कर रही हूं, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। साथियों, इस तरह से संकल्प करने के बाद में फिर हम पूजा को शुरू करेंगे। तो सच्चे भाव के साथ सबसे पहले हम भाव रूपी जल का स्नान छींटे के रूप में लगाकर करेंगे। तो यहां पर हम सभी देवी देवताओं को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद में फिर वस्त्र रूपी भावना के साथ हम मौली या कलावा जो है वह समर्पित करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले गणेश जी को, मां लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को, कुबेर देव को, सरस्वती माता को सोना, चांदी, जो भी चीज आपने रखी है, कलश देव को तो हमने पहले से ही मौली धागा बांध दिया है। तो इस प्रकार से वस्त्र की भावना से हम सभी को मौली समर्पित कर देंगे। और अब हम सभी को तिलक करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को, मां लक्ष्मी को, सरस्वती माता को, कलश देव को, अखंड दीपक को, सभी को हम तिलक करेंगे। साथ ही पूजा में जो भी परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं उन्हें भी हम तिलक करेंगे। और अब हम सभी पर अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, हल्दी की एक गांठ समर्पित करेंगे, भगवान विष्णु को भी जनेऊ समर्पित करेंगे, समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो आप मौली भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश जी पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। मां लक्ष्मी को इस दिन अगर हो सके तो आप कमल का पुष्प जो फूल है वह जरूर ही चढ़ाएं या गुड़हल का पुष्प समर्पित कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है और इसी के साथ में विष्णु जी को भी हम पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। कलश देव को भी हम पुष्प समर्पित जाना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी और कौड़ी दोनों का ही जन्म हुआ था। इसी के साथ में 5 गोमती चक्र हम ले लेंगे। महाराज गोमती
चक्र में चक्रनुमा आकृति दिखाई देती है, इसे ही गोमती चक्र कहा जाता है। इन्हें ले लेंगे। इसी के साथ में 5 कमल गट्टे रखें, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लक्ष्मी चक्र भी मिलता है, उसे भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ सुपारी भी समर्पित कर दीजिएगा। और अब इसके बाद में हम सब सप्तधान समर्पित कर दीजिएगा। पात्र में 5 फम लगा करेंगे, यानी कि 7 प्रकार के अनाज इस दिन समर्पित किए जाते हैं। साबुत अनाज के लिए हम समर्पित करेंगे, तो यहां पर आप गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, चना, मूंग, धनिया इत्यादि 7 प्रकार की चीज समर्पित करेंगे। सप्तधान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो दीपावली को आप सप्तधान जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा। और इन सप्तधान में धनिया हमने रख दिया है, तो इसलिए आपको अलग से धनिया समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम सप्तधान समर्पित कर देंगे। मेरे प्रिय साथियों, इसके बाद में हम भोग के स्वरूप में कोई भी मिठाई समर्पित करेंगे। आप चाहे तो घर की मिठाई ले सकते हैं, या आप चाहे तो मार्केट से बनी हुई मिठाई भी ले सकते हैं। और इस दिन फल जरूर ही समर्पित करने चाहिए, तो आप कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ कई लोग इस दिन पंचमे का भोग भी समर्पित करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है इस दिन खील बताशय का भोग, तो ये भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि खील बताशा मां लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो हम यहां पर सभी को थोड़े थोड़ी मात्रा में खीर बताशे का भोग समर्पित करेंगे। और जो बर्तन आप नया खरीद कर लाए हैं उसमें भी थोड़ी मात्रा में खीर बताशा जो है वो हम छिड़केंगे। और अब इसके बाद में 2 पान के पत्ते हमें लेने का है। 2 पान के पत्ते ना मिल पाए तो 1 पान का पत्ता भी आप ले सकते हैं। मां लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होता है। पान के पत्ते के ऊपर जो भी चीज अपने भोग के रूप में चढ़ाई है, वे सभी चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसके ऊपर रख दीजिएगा। और अब हम इसे मां लक्ष्मी को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। और फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए चढ़ाई जाती है। और इसके बाद में दिवाली की कथा अगर आपके यहाँ पर सुनी जाती है, तो इस प्रकार से आप कथा को सुन सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो भी आप कथा सुन सकते हैं, व्रत नहीं किया है तब भी कथा को सुन सकते हैं। अगर आप दीपावली की कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़े से खील बताशे से लेकर हम दिवाली की कथा सुन लेंगे। और अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो इस पाठ को स्किप कर दीजिएगा। यहां पर हम दिवाली की कथा सुनकर जो खील बतासे हैं वह लक्ष्मी माता जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुन लेनी है। और इसके बाद हम बहुत सारे दी जलाते हैं। तो देखिए, दीपावली के दिन मिट्टी के दी जलाए जाते हैं, तेल, घी, सरसों के तेल से ये दी जलाए जाते हैं। तो इस दिन आप चौकी के पास में ही इन सभी दो को रखकर जला लें। और लक्ष्मी माता का जब भी आप पूजन करें तो धूप बत्ती जरूर ही चलाएं। लक्ष्मी माता को सुगंध अत्यंत ही प्रिय है, तो धूप हम जरूर ही दिखाएंगे, फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर लक्ष्मी माता की, भगवान श्री गणेश जी की बड़ी ही धूमधाम के साथ आरती की जाती है। तो अखंड जो दीपक है उसे हमें नहीं उठाना है। इसके अलावा कोई एक छोटा दीपक आप जलाएं, उसे अच्छे से सजा लें। और इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की और उसके बाद मां लक्ष्मी की आरती हम करेंगे। बड़ी ही प्रेम भाव के साथ आप इस आरती को पूर्ण कीजिएगा। और इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। और अपने घर में लक्ष्मी जी को निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके आगमन के लिए स्वागत करेंगे। आप चाहे तो मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, या आप चाहे तो 5, 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। और इसके बाद में खील, यानी कि जिसे धान कहा जाता है, इसे हम मां लक्ष्मी के ऊपर वर्षा करते हुए दोनों हाथों से समर्पित करेंगे। महाराज, परिवार के सभी सदस्य धान की वर्षा जरूर करें। और इस प्रकार से धान वर्षा के बाद में हमारी जो पूजा है वह संपूर्ण मानी जाती है। तो हमारी पूजा पूर्ण हो गई है। और अब इसके बाद में हम लक्ष्मी पोटली बनाएंगे। तो देखिए साथियों, जब भी आपको समय मिल जाए, आप चाहे तो पूजा के तुरंत बाद भी बना सकते हैं, या आधा घंटा, 1-1.5 घंटा, जब भी आप फ्री हो जाए, रिलैक्स हो जाए, उसके बाद में आप इस लक्ष्मी पोटली को जरूरी बनाइएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप चाहे तो कोई एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, या फिर आप कोई पोटली ले लीजिए। तो हम लाल रंग का कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर हमने जो भी माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया है वो आपको इसके ऊपर रखना है।
जैसे कि 5 गोमती चक्र, 5 कोड़ियां, 5 कमलगट्टे, आप चाहे तो दूध की संख्या में भी ले सकते हैं। सुपारी रख लीजिएगा और हल्दी की गांठ भी यहां पर रखना है और इस तरीके से। और यहां पर हमने जो चांदी का सिक्का लिया था वह भी रख लें। आप चाहे तो चांदी का सिक्का अगर आपने नहीं लिया है तो इसके जगह पर आप 1 का सिक्का भी रख सकते हैं। और अब लक्ष्मी प्राप्ति का बीज मंत्र बोलते हुए हम इसकी गांठ बांधेंगे। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः, इस मंत्र को बोलते हुए गांठ बांधकर इस पोटली को ले जाकर आपके धन वाले स्थान पर, जहां आपकी तिजोरी है, पैसा रुपया गहना जहां भी आप रखते हैं, पूरे साल के लिए इस पोटली को ले जाकर वहां पर रख दीजिएगा। और अगले साल इनमें से जो चीज खराब हो गई उनका विसर्जन करके आप फिर से इनमें से पोटली है सामग्री को प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो लक्ष्मी पूजन है वह संपन्न होता है। अब चलिए महाराज, हम चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ, उसे विशेष टोटके की तरफ, जो आपको आप आज अपने घर इस पूजा पाठ संपूर्ण होने के बाद करना है। देखिए, इन उपायों को आपको विशेषतर जब माता लक्ष्मी की पूजा पाठ संपूर्ण हो जाए, जब आप संपूर्ण तरीके से अपना पूजा अनुष्ठान पूर्ण कर ले, उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में पैसा आता है लेकिन आटे से ही चला जाता है, लक्ष्मी की समस्या है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका करवा रखा है, या फिर कोई आपके शत्रु है, तो 1 मुट्ठी नमक से किया जाने वाला यह उपाय उसे शत्रु का नाश भी करेगा और उसका टोटका उसके ऊपर ही प्रभाव करेगा। दूसरा उपाय जो हमारा मुख्य उपाय है, एक हल्दी का दीपक का उपाय। इस उपाय को तो आपको आज के दिन अवश्य ही करना है। सबसे महत्वपूर्ण भाग, शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को अमावस्या तिथि दोपहर 3:44 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर को शाम 5:54 तक रहेगी। अर्थात दीपावली की पूजन का सबसे शुभ समय है 20 अक्टूबर की संध्या 6:30 बजे से रात 11:45 बजे तक। इसी काल में यदि आप पूजन करते हैं तो आपके घर में स्वयं धन लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं, यह वो उपाय है जो वर्षों से केवल कुछ ही साधकों को ज्ञात है। और जिसने भी इस उपाय को 20 प्रवेश बजे तक आपने कीसा थर में देखा है का की सब प्रवेश पात, जो वर्षों से केवल प्रवेश बजे अक्टूबर की दीपावली पर किया, उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो गया। गेहूं के आटे से बने 5 दीपक, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी चना दाल, थोड़ा सा शुद्ध घी या सरसों का तेल, 1 छोटा लाल वस्त्र, कुछ अक्षत चावल के दाने, 1 छोटी सुपारी और श्रद्धा सबसे मुख्य वस्तु। उपाय की विधि संध्या काल में जब लक्ष्मी पूजन समाप्त हो जाए, घर की महिला या बड़ी बहन इस उपाय को करें। सबसे पहले 5 छोटे दीपक गेहूं के आटे से बनाएं। दीपक बनाते समय उसमें 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं। यह शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है। आप